हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PH0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4th सेमेस्टर के इंग्लिश में राजन सीरीज के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। पार्ट नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को देख लिया था। आज हम लोग उसी के आगे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 41 है आपका, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। ये सेंटेंस दिया गया है, इसको हमको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना होगा तो हम लोग उसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म करेंगे, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि नेगेटिव सेंटेंस में रहेगा, उसको नेगेटिव में चेंज करना होगा तो हम लोग डिड नॉट लगाएंगे और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो जैसे यहाँ डू नॉट लगा है तो हम लोग इसको पास्ट में जब चेंज करेंगे तो ये डिड नॉट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आई डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ही वेंट टू आगरा एस्टरडे। इसको हमको चेंज करना है पास्ट कंटीन्यूअस में। तो पास्ट के लिए हम लोग लगाएंगे वाज वेयर और कंटीन्यूअस के लिए लगाएंगे क्रिया में आईएनजी। तो ये आपका हो जाएगा ही वाज गोइंग टू आगरा यस्टरडे। ये आपका बन जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी ब्रैकेट्स में दिया गया क्रिया है उसका सही फॉर्म यहाँ पे भरना है। तो द डॉक्टर आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो जब भी ऐसे सेंटेंस हमको मिलेंगे वह सेंटेंस के बीच में आफ्टर या बिफोर का प्रयोग होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में होता है और एक सेंटेंस आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो लास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो गया है, द पेशेंट हैड डाइड। अब यहाँ हमको प्रयोग करना है किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो क्रिया होती है वो सेकंड फॉर्म की लिखी जाती है। तो कम का सेकंड फॉर्म आपका केम होता है। तो इस तरह हो जाएगा द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है प्रीपोजिशन से संबंधित, यानी जो क्वेश्चन अब आपका 44 होगा उसमें प्रीपोजिशन के फिलर हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे इसकी परिभाषा। तो प्रीपोजिशन देखते हैं। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। यानी प्रीपोजिशन जो होता है एक ऐसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले प्रयोग होता है और किसी संज्ञा सर्वनाम को एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए होता है। यानी कि दो संज्ञा या सर्वनाम होंगे, उनके बीच में रिलेशन को दिखाता है और संज्ञा सर्वनाम के पहले लगता है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही इज अंडर द बेड। अब यहाँ देखिए ही एक आपका प्रोनाउन है और बेड आपका नाउन है, इसके बीच में लगा है अंडर। तो ये नाउन और प्रोनाउन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। नेक्स्ट आपका है द कैट सिट्स ऑन द टेबल ऑन द मैट। तो यहाँ ऑन और अंडर दोनों आपके प्रीपोजिशन हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ से हमारे स्टार्ट होता है प्रीपोजिशन के, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 44, डिफाइन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की परिभाषा लिखनी है। तो अभी हम लोगों ने तुरंत देखा है, तो चलिए फिर से देखते हैं। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं। शी वेंट टू मार्केट। यहाँ देखिए टू आपका है प्रीपोजिशन, दूसरा आपका ही इज अंडर द बेड। यहाँ अंडर आपका प्रीपोजिशन है। ये आपका हो गया इसका एग्जाम्पल और परिभाषा दोनों हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन इन एंड इनटू। यानी इन और इनटू जो प्रीपोजिशन है इसका आपको एग्जाम्पल देना है कोई। तो चलिए देखते हैं। पहले प्रयोग देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं। तो इन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है, जैसे सी इज़ इन द हाउस। और इनटू का प्रयोग गति के लिए होता है, जैसे सी जम्प्ड इनटू ए वेल, वह कुएं में कूदी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, चूज करेक्ट प्रीपोजिशन
यहाँ सेंटेंस दिया गया है, इसमें हमको भरना है। तो पहला देखते हैं, ही इज़ द हाउस। तो इस एग्जाम्पल को अभी हमने तुरंत देखा है, तो यहाँ हम लोग भर लेंगे इन। दूसरा आपका है दे लिव्स मुंबई, तो यहाँ लिव्स है इन, तो यहाँ हम लोग लगाएंगे इन। फिर नेक्स्ट आपका है ही जम्प्ड, अब यहाँ देखिए गतिशील क्रिया है ना, तो इनटू लगा लेंगे, इनटू द रिवर। नेक्स्ट आपका है ही सेड, यहाँ हम लोग लगाएंगे बाय मी। तो ये आपका हो गया आंसर। पहले में इन भरा जाएगा, दूसरे में भी इन भरा जाएगा, तीसरे में इनटू और चौथे में बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, चूज करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है बाय, बिसाइड्स, फ्रॉम, अबाउट, बियॉन्ड। तो पहला देखते हैं सेंटेंस, आई शैल रिटर्न 4 o'clock। तो इसमें आपका भरा जाएगा पहले में बाय 4 o'clock। जब भी फ्यूचर टेंस में होगी आपका सेंटेंस, यानी जो भी सेंटेंस लिखी होगी अगर वो फ्यूचर टेंस में है तो घड़ी के समय के पहले हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं। अगर किसी दूसरे टेंस में होगा, पास्ट में होगा या प्रेजेंट में होगा, तो आप वहाँ लगाएंगे एट, लेकिन फ्यूचर में आप लगाएंगे बाय का प्रयोग। बी आपका देखते हैं, पहले आपका डॉट डॉट है, फिर लिखा है दिस इज़ वांट टू अदर बुक्स। तो यहाँ हो जाएगा बिसाइड्स, यानी बिसाइड्स दिस, इसके अतिरिक्त आई वांट टू अदर बुक, मुझे 2 और किताबें चाहिए। नेक्स्ट आपका है ही हैज़ बीन सफरिंग। तो जब भी सफरिंग होगा तो उसके बाद हमेशा आप फ्रॉम भरेंगे, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे लास्ट। नेक्स्ट आपका है टेल मी राम। तो यहाँ देखिए राम के बारे में बताइए, तो के बारे के लिए हम लोग यहाँ अबाउट शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी टेल मी अबाउट राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, माई विलेज इज बियॉन्ड द हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, चूज करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ हमको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो ही सैट ऑन वॉल। तो यहाँ सैट वह बैठा है, तो जब भी कोई चीज़ बैठेगा कोई, तो वहाँ उसको बैठने के लिए कोई ना कोई आधार होगा, तो आधार पर बैठने के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। फिर आपका है ही स्टैंड द बेंच, वह बेंच पर खड़ा हुआ तो भी बेंच को आधार बनाया है, तो उसके लिए भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आपका है ही वेंट द फॉरेस्ट, वह जंगल से गुजरा, तो जंगल से गुजरने के लिए यहाँ थ्रू का प्रयोग होगा, ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है द स्काई इज ओवर आवर हेड, जो सर की चीज़ें ऊपर होती हैं तो उसके लिए हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं या अबव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए आपका इसका आंसर होगा, पहले में ऑन, दूसरे में ऑन, सी में थ्रू और डी में अबव या ओवर। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग क्या होती है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे लिखा जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।